मैं त्यागी सर का साधुवाद धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये अवसर मुझे दिया, प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष अपने कुछ शब्द रखता हूँ। सर्वप्रथम आज की जो यह सभा बुलाई गई है, पेरेंट्स टीचर्स भी हैं यहाँ पर, पेरेंट्स भी हैं, अन्य स्कूल से आए प्रबंधक भी हैं, जो अपने सभी कोई ना कोई सभी ने अभी तक आप पिछले काफ़ी टाइम से शायद ये चल रहा है, सभी ने अपने अपने विचार दिए। आज का जो मेन उद्देश्य है वो भारतीय कन्या सुरक्षा मिशन को लेकर है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि माननीय श्री चिकारा सर, हमारे त्यागी सर हो गए, अजीत सर हो गए, इन्होंने ये बरगद का पेड़ लगाया। और जब मैं बरगद के पेड़ की बात कर रहा हूँ तो मैं साथ में ये भी कहूँगा कि बरगद के पेड़ जो है गमलों में नहीं हुआ करते। बरगद के पेड़ खुले आसमान में, खुले मैदान में होते हैं। और ये उसी का प्रारूप है कि अभी पिछले इतवार को, रविवार को 9 सदस्यों की एक हमने बैठक बुलाई। सर ने भी बताया था सुबह 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक चली, जिसमें भारतीय कन्या सुरक्षा मिशन को लेकर ही चर्चा हुई और इसी कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है उस पर चर्चा हुई। ये जो बरगद का पेड़ की बात मैंने कही है, ये सर ने गमले में नहीं लगाया, ये सर ने इन्होंने मिलकर, कल ये 3 थे आज 9 हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल तक ये 3 थे आज 9 है। मेरी नज़र में हो सकता है और भी, मैं नहीं कह रहा, लेकिन प्रबंधक महोदय जितने हैं वो जितने मेरे टच में आए उतनों के अनुसार अब 9 तो पक्के हैं। और हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इस मिशन को, इस पेड़ को अच्छे से इसका पोषण करें, इस पर ध्यान दें और इसे जनहित के लिए जितना हो सके, अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए जो हम सोच सकते हैं, जो अच्छा ज्ञान हम परोस सकते हैं, वह सब कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे, निरंतर किए जाएंगे और विस्तार रूप से आपके समक्ष भी रखे जाएंगे। सर ने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, चिकारा सर ने, जिसमें बोला गया था जो ये सेलफोन है, मोबाइल है, इसको लेकर सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आजकल ये देखा गया है कि सेलफोन का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। देखिए, उसके 2 पहलू हैं। सर ने अपना पहलू रखा है, मैं भी अपना एक पहलू रखना चाहता हूँ। आज बेटी हो या बेटा, कहीं ना कहीं फ़ोन का इस्तेमाल छोटेपन से ही करना शुरू कर देता है। उसका सर्वप्रथम कारण है, आपने देखा होगा, अगर हम अपनी संस्कृति से और अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिला है और ज्ञान मिला है, प्राप्त हुआ है, तो आप सबने ये देखा होगा कि पहले के समय में भी बच्चे हुआ करते थे, पहले भी कार्य होते थे, गृह कार्य होते थे। और गृह कार्य की बात करूँ तो महिलाएं अब से भी अधिक गृह कार्य पहले करती थी, लेकिन वह सब कार्य करते हुए वे अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती थी। पालन पोषण के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करती थी, उन्हें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से जोड़ती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, चाहे माता हो या पिता हो, वह सर्वप्रथम क्या करते हैं कि मुझे काम करना है, ले बेटा तू मोबाइल दे, मैं काम कर लूँ, तू रोना। तो मैंने पहले भी कहा है कि, और अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओ। आप बचपन में दे रहे हो उसको कि बेटा तुम मोबाइल दे, मैं कार्य कर लूँ, और जब बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा कह रहा है मम्मी मैं मोबाइल दे दूँ, तुम कार्य कर लो, तो मम्मी कह रही है अच्छा अभी दिखाओ मोबाइल। चाहे वह बालिका हो या बालक हो। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी बदलाव को आपको लाना है तो वो बदलाव आप सोचो कि मैं आज से 20 साल बाद लाऊंगा, वह संभव नहीं। आपको उसकी नींव में, जिस प्रकार हम कहते हैं, हम शिक्षा, रात दिन हम शिक्षा दे रहे हैं, समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि
बच्चों को, अभिभावकों को और यहाँ तक कि अपने शिक्षकों को कुछ अच्छा बता सकें और जिससे कि वो एक अच्छा मार्गदर्शन सभी का कर सकें। हम ये हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको अच्छा शिक्षित करना है बच्चा तो उसकी नींव मजबूत कीजिए। जिस प्रकार आप अपने मकान, अपने भवनों का निर्माण करते हैं, उस निर्माण कार्य में सर्वप्रथम कहीं भी नव निर्माण हो तो खास तौर से सनातन धर्म में सर्वप्रथम नींव पूजन का कार्य किया जाता है। नींव पूजन का कार्य किया जाता है और उस नींव को बनाते समय, रखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि नींव कमजोर ना रह जाए, वहां कोई चूक नहीं करना चाहता। जितने लोगों ने अपने मकान घर बनाए हैं वह शायद मेरी बात से सहमत भी हो। उसी प्रकार बच्चा है, वह बच्चा, वह बालिका, वह बालक जिसका पालन पोषण आप ताउम्र करते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, जो आपने ज्ञान अपने जीवन काल में अर्जित किया होता है, वह सारा ज्ञान संभवतः उससे ज़्यादा आप परोसने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को। लेकिन होता क्या है, हम उस कोशिश में एक सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं कि हम उसकी नींव खोखली करते हैं। तो सर्वप्रथम मेरा सभी यहाँ पर बैठी महिलाओं से आग्रह है, स्नेहपूर्वक मैं अपने घर में भी इसके प्रयास रखता हूँ। मेरे घर में मेरा भी परिवार है, हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को लेके बदलाव कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार में अभी कार्य रखी। तो जब मैं अपने परिवार में, क्योंकि अभी सर बता रहे थे, अजीत सर ने बहुत सुंदर भजन सुनाया था, हम चूक गए, ऐसा भजन मैंने सुना है सर के मुख से। सर्वप्रथम हमें अपने आप को देखना होगा। उसी क्रम में मैं अपने परिवार को देखते हुए यह बात किया, आपको जब आप कार्य कर रहे हैं उस समय पे होता क्या है कि आज की डेट में सर अभी आप कह रहे थे कि बच्चियां आती हैं रात को मोबाइल पर लग जाती हैं। आपने एक उदाहरण दिया, आपने कहा भी सर के संदर्भ में संज्ञान में एक केस आया जिसमें सर ने बताया कि रात को आज सोने का नाटक कीजिएगा, तब आप उस तथ्य तक पहुंच पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर परिवार में 5 सदस्य हैं। सुबह से जब शाम को माता या पिता, हो सकता है माता पिता दोनों ही कहीं ना कहीं जॉब में या किसी कार्य में, गृह कार्य से अलग भी लगे हुए हों, आज की डेट में पालन पोषण के लिए निकलना भी जरूरी है। जब शाम को घर आते हैं 5 सदस्य, 5 सदस्यों के हाथ में 5 फोन और 5 सदस्य घर के 5 कोने में बैठकर वह शुभ कार्य कर रहे हैं। आप समझिए, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा भाई रात को मोबाइल चला रहा है, चैट कर रहा है। जब छोटा था तो मैं भी उसके साथ मोबाइल चला रहा था, जब बड़ा हो गया तो मैं क्योंकि बॉडी का रेस्पॉन्स वैसा हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में झुकाव भी आता है कि अब मैं मोबाइल कम 10 बजे आके अपने आप खींचने लगती है तो सो जाता हूँ। मैं तो सो गया, लेकिन अब भी जिनके साथ बचपन में जब छोटे थे, जब मैं मोबाइल चला रहे थे, मैं भी चला रहा था, उन्होंने मुझे भी चलाते देखा है, वह अभी भी जाके मोबाइल चला रहे हैं। वह मोबाइल, हो सकता है मैं नहीं कहता कि वो शायद कुछ उससे अच्छी सीख ले रहे हो, पर संभवतः 1% ऐसा हो सकता है कि वो उससे अच्छी सीख ले रहे हो। 99% यही है कि वह कुछ ना कुछ खुरापात वहाँ पे करते हैं। तो होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर आप, क्योंकि हम जिस मिशन के अंतर्गत इकट्ठा हुए हैं आज, उस पर चर्चा का विषय ही ये है कि इस चीज को कैसे ध्यान में लाया जाए। सर्वप्रथम आपको अपने परिवार से जुड़ना पड़ेगा। आपको खुद से अपने परिवार के साथ बैठकर शाम को जब आप किसी भी कार्य से वापस आए, आप अपना फोन साइड में रखिए, आप अपने बच्चों के साथ जुड़िए, आप अपने बच्चों से उनके दिन के जो भी प्रतिदिन जो भी उनका पूरे दिन का कार्य रहा है उसको पूछिए, उसमें कौन उन्हें अच्छा मिला, किसने क्या बात कही, उनके दोस्त बनिए। आप मोबाइल से बात ना करके अपने बच्चों से, अपने परिवार से बात करके देखिए। पहले ऐसा होता था कि सारे परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, भोजन करते थे, भोजन के बाद सब जगह भाई महिलाएं हमारे यहाँ बोल देते थे भाई बक्कल में बैठी हैं और पुरुष घेर में चले जाते हैं कि भाई
बक्खल में तो महिलाएं इकट्ठी हो गई, बच्चे वहीं हो गए, और पुरुष जो है सामाजिक परिस्थिति गांव के सब एक जगह या तो चौपाल पे या किसी के घेर में इकट्ठे हो गए। क्यों ताऊ जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो यह कार्य होता था जब मोबाइल नहीं थे ताऊ जी। मैं भी यही बात कह रहा हूँ, उसी पे मैं आया हूँ, उसी से शुरुआत करी है मैंने। जब मोबाइल नहीं तो इकट्ठा होते थे, तो बच्चा सामाजिक ज्ञान लेता था अपने माँ बाप से। उसको ये पता चलता था पारिवारिक रिश्ते की, इस रिश्ते की अहमियत क्या है। आज बच्चा चाचा को चाचा, ताऊ को ताऊ, मौसा को मौसो, फूफा को फूफा, मामा को मामा मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके रिश्ते शुरू होते हैं माँ बाप भाई बहन पे, और वक्त के साथ वो भी कमजोर हो जाते हैं। बच्चा होता जा रहा है सेल्फिश, अपने हित के लिए सोच रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। आज की डेट में इमोशंस की बात करूं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अंदर इमोशंस कम हो रहे हैं, लगाव कम होता जा रहा है अपने बड़े बुजुर्गों से। कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ और सिर्फ जो पिछले 10 साल में बदलाव आया है वो इस सेलफोन से बड़ा बदलाव है। अगर ये सेलफोन का यूज कम हुआ होता, परिवार के साथ बैठ के उस बच्चे ने, और मैंने खुद परिवार का मुखिया होने के साथ साथ अपने बच्चे को अपने पास बुलाया होता और उसे परिवार के रिश्तों के महत्व को समझाया होता, सामाजिक ज्ञान दिया होता, तो आज नतीजा कुछ होगा। और आप सबके समझ तो जीता जागता एग्जाम्पल आज एक खुशी की बात भी है इस कार्यक्रम के साथ साथ कि आज जिगारा सर ने जो शिक्षा, जो वृक्ष, जो बीज आज से कई साल पहले उन्होंने और मैम ने मिलकर लगाया था, आज उसका फल दिख रहा है। कन्या के रूप में एक लड़की ने जन्म लिया, उसको एक पिता के रूप में एक अच्छा दोस्त मिला, माँ के रूप में एक अच्छी ममतत्व मिला, क्योंकि माँ से ही बच्चों को संस्कार सबसे ज़्यादा खासतौर से लड़कियों को कहते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि जब लड़की देखने जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग ये पूछ लिया करते हैं, भाई उसकी माँ कहाँ की है, मायका कहाँ का है। लड़की के लिए सबसे पहले ये पूछा जाता है मायका कहाँ का है, क्योंकि ये माना जाता है कि माँ से उसे प्रथम शिक्षा जो परोसी गई बच्ची को, वो उसकी माँ से परोसी गई, तो उसकी माँ से बच्ची का आकलन कर दिया जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आज उन्होंने जो बीज लगाया था, आज वो फल स्वरूप दिव्या, राइट, दिव्या के रूप में आज वे जर्मनी जा रही है शिक्षा का ज्ञान लेने, आगे की अपनी और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त लेने। लेकिन वह ज्ञान खाली शिक्षा का नहीं है, जो उसने अब तक का ज्ञान अर्जित करा है वो पारिवारिक सामाजिक संस्कार अपने साथ लेके जा रही है, जिनको वो जर्मनी में भी जाके छोड़ेगी नहीं, अपने साथ ही रखेगी और इन बातों का ध्यान रखेगी। तो आपके समक्ष एक जीता जागता एग्जाम्पल यहाँ पर भी। आपको परिस्थितियों को समझना होगा। शायद मेरी कुछ लंबा हो गया तो कम शब्दों में उसको, वैसे क्योंकि मैं इस पर पूरा दिन चर्चा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आप सबको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जोगेंद्र सिंह चिकारा सर का, संजय त्यागी सर का, अजीत सर का, और इस माला को देखिए, फिर वही बात है, अंततः क्रम में उसी चीज़ को जोड़ूंगा कि ये बरगद का पेड़ लगाया, बाहर हम तक पहुँचाया, हम भी इसे पानी देने का हर तरीके का प्रयास संभवतः इसे पालने पोषने का करेंगे, लेकिन इस माला को पिरोने का जो काम किया वो हमारे मोहित शर्मा जी ने किया। तो उन्हें जो नारद मुनि की जो उपाधि दी गई है वो गलत नहीं है। तो इनके लिए मैं बस एक अंत में एक ही शब्द कहूँगा, नारायण नारायण।